लोग कह रहे हैं कि मैं 70 साल 80 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, वोट कर रहा हूँ यहाँ का, लेकिन आज हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई नेता, ना मुख्यमंत्री, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के। हमारे कुछ नाम है लोग कहाँ जाए, कहाँ टकराओ, ना जाए कौन के घर ढूंढे जाके। हमें 2 लड़की लड़का के नाम पर कहाँ जाएंगे, बड़े बूढ़े यहीं है, हम लड़की है, यहाँ गए हमारी भाभी है। अब ये बताओ हमारे भैया भाभी कहाँ पे जाए, भाई साहब कहाँ जाए, यहाँ से कहाँ पे जाए, ये सरकार किस लिए बनाई है, गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। ये बीजेपी जिंदगी भर इसका बच्चे में इसके हमका चाहिए ससुरे को कुत्ते को। अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई सबका साथ है, सबका विकास है, तो हमारे साथ कौन है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में है और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा बुलडोज हो गया। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर 4-5 बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकार का ये कहना है कि इसको दूंगा आपको, वो आप खुद ही सुनेंगे, लेकिन जो मैं अभी ऑफ कैमरा बात कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि मैं 70 साल 80 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, वोट कर रहा हूँ यहाँ का, लेकिन आज हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई नेता, ना मुख्यमंत्री, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के। क्या नाम है आपका? फूला है बेटा। अच्छा ये बताइए कि आपका भी मकान टूटा है? आपका ये लेकर तो रहे बेटा। हाँ, और अब ते ना है यहाँ बुढ़िया बुढ़िया न की जिंदगी गई और मेरा ब्याह शादी यहीं है गई है ना। अच्छा। और जो सरकार ने तोड़ी है तो कुछ अपनो कुछ तो दे, कुछ तो मिलना चाहिए हमें। जा तरीका तो तुरवाइए नो बता दो और नो लगा ला घर ते बेघर कर ये रो रही है। समस्या यही है सरकार की। मैं जहाँ जहाँ दिखा रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये इनकी ये पहली पीढ़ी नहीं है, इसके पीछे भी 2-3 पीढ़ी गुजर गई है। 70-80 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। रो रही, आंखें देखिए, आंखें पूरी लाल पड़ी है। प्रश्न ये है नायब सिंह सैनी साहब, हमारे पैसे यहीं है, हम लड़की है, यहाँ गए हमारी भाभी है। अच्छा हाँ, अब ये बताओ हमारे भैया भाभी कहाँ पे जाए, भाई साहब कहाँ जाए, यहाँ से कहाँ पे जाए, ये सरकार किस लिए बनाई है, गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। क्या बोले हमको कहीं जगह दे जा, कहीं है अपने को कोई न कोई रहवास तो दे हमको, जो तो रहे तो इतने साल में। और जब ही तार देते हमें, हाँ जब ही तार सके हमें। और हमको एक लगाना में मेहनत करके यहाँ बनाया, यहाँ सारे कुछ को बर्बाद कर दियो। कीट लगा के बनाया है, छोटे छोटे बच्चों को पाला है, हमारी परवरिश करी हमारे माँ बाप ने, हमारे भैया भाभी ने, आज घर तक बेघर हो गए, कहाँ पे जावे। दोनों रो रही थी। आप जूम करके आप ये पास में आ जाइए, दिखाइएगा कि ये बताइए, जब से मैं शूट कर रहा हूँ तब से इनकी आंसू नहीं बंद हुई है। और क्या करें, सरकार बनने के बाद, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो राजा होते हैं। लोकतंत्र में सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र है, बाकी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राजा हो। नहीं, सरकार गरीब आदमी के लिए ही तो चाहिए ना। रईस आदमी के लिए क्या है, मुख्यमंत्री बन के बैठे क्या है, अपनी जेब भरते हैं, गरीब आदमी की सुविधा करो ना कुछ। अच्छा बीजेपी तो कहती है कि हम ये गरीबों की सरकार है, हाँ? सबको मकान देंगे जहाँ पर झुग्गी था। कुछ नहीं दिया भी दिया और नहीं सूचना कुछ भी ना पा रही इनने। अब के तो पहले हल्ला बोलो कि भाई यहाँ टूट फूट हुआ, अब तो कोई शोर सवार भी ना हो, क्योंकि चुपचाप में काम भले। पहले मेहदत की गई, मेहदत के 2 बजे मेहदत तोड़ी जा रही है, और फिर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, फिर घर तोड़े जा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। कुछ होगा अपने नो बता दो हमें, 2 रोटी का हिल्लो दियो, जा कहीं भी जगह दे जा, हमें कहीं भी करो। सोचिए अगर किसी के सर से छत छीन लिया जाए तो वो कुछ नहीं चाह रही, बस ये चाह रही कि इनको कम से कम रहने की कहीं व्यवस्था तो हो जाए। जो इनका हुआ है उनका ये व्यवस्था हो जाए। क्या नाम है आपका? मकान कहाँ था? ये जो खड़े कहाँ, ये की घर है हमारा। ये पीछे, ये आगे हमने तो कर करके बनाया, वो भी बनाया पिछली साल 2 लाख रुपए लगाए हमने। हमारे कुछ नाम है लोग कहाँ जाए, कहाँ टकराओ, जा जाए कौन के घर ढूंढे जाके। हमें 2 लड़की लड़का नाम पर कहाँ जाएंगे, बड़े बूढ़े। हम तो साल 6 महीना कहते थे हम अपने इंतजाम कर लेते कहीं ना कहीं, अब कहाँ करे जाके, हम चौरे में डाल दिए।
आंसू रुक नहीं रहे हैं। किसी सरकार को, किसी भी नेता को आंख नहीं मूंदना चाहिए। ये लोग तब से बिलख रहे हैं, तब से आंसू नहीं रुक रहा। मैं बार बार मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊँ इनको छोड़ के, क्योंकि जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ये कुछ नहीं मांग रहे। अगर इनका आप घर तोड़ दिए उससे भी ये लोग कोई आपत्ति नहीं है, बस इनको कोई व्यवस्था कर दीजिए, कहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। अब बताओ, मैं कुछ कहता, हमें जगह दे दो, कहीं हम खाली दे दो, हम बना लेंगे, हम रह लेंगे अपने बच्चे ने लेके, कुछ तो दो। अब कहाँ रोड पे पड़े रहे हम, कौन के घर में कुछ किराए भी ना मिल रहे हमको। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जी या उनके कोई आला अधिकारी आकर कुछ आप लोग का आश्वासन नहीं दिए? कोई कुछ ना कहे, कोई कुछ ना कहे, सब देख के चले जा रहे, कोई कुछ भी ना बोल रहा। जो करे तो टूट नहीं, ये तो टूट गई तो टूट गई कह रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप 2-3 दिन से आप लोग खाए कहाँ हैं? कहीं कुछ खाए पिए कोई लाके दिया? कोई बेची दे रहे, ला के पेट खाए जा रहे हो, या देख के भूखे मर रहे हैं। कोई पेट में रोटी जा रही है, ये पूरे पानी के साथ जी रहे, पानी पी रहे, रह रहे, रो रहे, प्यार रहे, क्या करे बताओ। जब मैं शूट कर रहा हूँ इसमें बारिश हो रही है, अभी तक धूप था, अब एकाएक बारिश होना शुरू हो गया। ना तो इनके पास धूप के लिए छत है, धूप से बचने के लिए, और ना पानी से बचने के लिए। यही बिलखे, इनके बच्चे बिलखे, बच्चे रोए, इसी में सड़े। लेकिन किस लिए है सरकार? आप ये बताओ, सरकार है किस लिए? सरकार गरीब आदमी के लिए नहीं है तो हम सबकी मदद करते हैं। नहीं, सरकार मदद करती तो ये तोड़ती क्यों? कोई नहीं आया, कोई नेता झूठा आश्वासन भी देने नहीं आया कि ये चीज हम आपके लिए करेंगे। एक भी नेता ऐसा कोई बीजेपी का यहाँ पे नहीं आया, एक भी नेता बीजेपी का कि भाई हम जो है का कुछ आगे वो करेंगे। अच्छा अभी इलेक्शन 1 साल पहले वोट हुआ होगा यहाँ पर, तब तो देखे होंगे आके पांव पकड़ रहे होंगे। अगर आप वहाँ पर गली गली में चक्कर ऐसे हाथ जोड़ते हुए आते थे कि भैया हमें वोट दियो। आज भी नहीं आ रहा है। अब 29 तारीख से जो है का टूटना स्टार्ट हुआ, कोई भी नेता एक भी नहीं आया। एक नेता आया था, नूह का कोई आया था, कांग्रेसी था, आफ्ताब अहमद नाम, वो भी ज्यादा देर टिका नहीं, वो भी चला गया बेचारा शाम तक। यही है, मैं एक चीज बताऊं ईमानदारी से, उसको उनको अंदर आने ही नहीं दिया। अच्छा वो उनको वहीं पे रोक लिया प्रशासन ने वहीं रोक लिया, यहाँ तक मस्जिद तक आने नहीं दिया उनको। अच्छा मस्जिद कहाँ था? मस्जिद उधर थी वो सामने, हाँ वो रोड यहाँ से कम 500 मीटर दूर है मस्जिद, वो भी टूट गई है। मैं तो अच्छा ये बताइए कि क्या जैसे सत्ता पक्ष तो आंख मुंह दी, आप लोग कह रहे हैं कोई नहीं आ रहा है, लेकिन विपक्ष के और नेता को अब तो आना चाहिए, अब आना चाहिए, आप लोग को आश्वासन देना चाहिए, कोई आए। कुछ नेता को किसी को आने नहीं दे रहे। हाँ ये भाजपा वाले आने नहीं दे रहे विपक्ष नेता को। अभी टाइम भी पब्लिक सड़क पे पड़ी, कल दोपहरी भर सड़क पे है, परसों दोपहरी भर सड़क पे, छोटे कोई नेता देखने न आया। कितको बच्चा ने लेके कितको परे पब्लिक के घर तोड़वाए हमने, ऐसा करना चाहिए न। तुम आप जगह का कुछ सवाल तो देते हमें। तो क्या कर रहा है? तोड़ दिया, 60-70 साल से लोग रह रहे हैं, अब इनको व्यवस्था करनी चाहिए कुछ। ये मेरे भतीजा है, इससे पहले ये पूरा घर, पूरा परिवार बेघर हो गया, और परिवार का पूरा ये क्षेत्र बेघर हो गया, सर से छत हट गया। जिसके सर पर छत नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने घर में कहीं किराए पे कमरा दिला दो हमें, कहीं किराए पे कमरा भी लेने जा रहे हैं तो उनके भी बाप बड़े हुए हैं। कोई मांग रहा 14, कोई मांग रहा 14,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा, कोई 15,000 मांग रहा। ठीक है, गिर जाएंगे अब जिस पे नहीं है भैया कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा? बिल्कुल। कमरे का मैं देखने गया था, मैं कई जगह में देख के आया, हमें कहीं भी कमरा नहीं मिला। आप लोग अपना घर था, मकान था, आप लोग मालिक थे, अब तो आप लोग किराएदार खुद ही बन गए, खुद ही किराए पे रूम ढूंढने लगे। भैया देखो, अपना मकान हो ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सर के ऊपर छत हो ना अपनी,
कैसे ही रह सको उसमें। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको ये उम्मीद थी कि जब सरकार बदलेगी, बीजेपी की जब सरकार, मतलब ये अगर नायब सिंह सैनी साहब फिर से रिपीट करेंगे तो ये अच्छा करेंगे, आप लोग ये सोचे होंगे ना? ऐसा अच्छा ही करेंगे। हमने तो ये सोचा था अच्छा करेंगे, हमने ये नहीं सोचा था ये कर देंगे हमारे साथ। पहली बार मेरी जब वोट बनी पूरा हड़कंप मचा था, भाई आधार कार्ड बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो। उस टाइम पे मेरी 18 साल की उम्र होने वाली थी। 18 साल की उम्र होते ही मैंने आधार कार्ड बनवाया, तुरंत मैंने बीजेपी को वोट दिया। क्या करोगे? बीजेपी को वोट दिया मैंने, मैं चलो अच्छी सरकार आएगी, भाई कह रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, पर हमें क्या पता था ये अच्छे दिन है। देखें एक चीज समझिए, पहले ये जब भाई साहब 18 साल के हुए, जब बाल और दाढ़ी दोनों सफेद नहीं थे, काले थे, आज तुझे सफेद हो गए। ये कह रहे तब से मैं इंतजार कर रहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कम से कम 30-35 साल की उम्र अब लगभग हो ही गई होगी, और आज तक 32 साल सोचिए, और आज 18 साल से 32 साल 14 साल हो गए। अच्छे दिन का इंतजार है, कब आएंगे अच्छे दिन, उसका इंतजार है। अच्छे दिन छोड़िए, जिनके सर पर छत था ना वो भी छीन लिया गया, जिनके बुरे दिन था उसको दुर्दिन में बदल दिया गया। अगर आप अच्छे दिन की इनको वो कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे इनके लिए स्टार्टिंग में साल 2 साल तो अच्छे लगे मोदी जी। अच्छा हाँ कि भाई ठीक काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब ना अब बिल्कुल मन उठ गया। मैं तो चाहता हूँ जब तक मैं जीवित रहूंगा ना, जब तक मैं जो इसको जिंदगी में वोट नहीं दूंगा ना ही। अगर मेरा बच्चा भी अगर बड़ा होगा ना, बालक बच्चेदार एक बच्चा है मेरा छोटा सा है, अगर मेरा बच्चा बड़ा होगा उसको भी मैं बोल दूंगा जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देनी, क्योंकि ये ऐसा कर चुके हैं ना हमारे साथ में, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। मेरा 10 साल थे, 10 साल है नहीं जिस दिन थे मेरे 10 साल थे। जहाँ भी जाओ राशन कार्ड नहीं बनाते, लोग कहते नहीं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। 10 साल है गई, अंगूठा वाला सिस्टम चला, पहले मिलिए करे वो गेहूँ ना, पूरी 10 साल है गई, वो एक दानो ना मिला, एक दानो कैसे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुनील कुमार। ये बताइए सुनील जी, आप भी आपका मकान भी था यहीं पर? हाँ जी। आप कहाँ रहेंगे? अब हम जाएंगे डबुआ किराए पे। ये बीजेपी जिंदगी भर इसका बच्चे में मरेंगे इसके, हराम का चाहिए ससुरे को कुत्ते को। अच्छा बीजेपी तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको जो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मकान देने की कोशिश करते हैं। वो अपना घर तो किराए पे ले रहा है, दूसरे को मकान दिलाएगा। अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई सबका साथ है सबका विकास है, तो हमारे साथ कौन है? हमें ऐसे देखिए अब ये प्रश्न बहुत वाजिब है। इस प्रश्न का जवाब ऑडियंस भी दे सकती है। आप लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो जरूर दीजिएगा कि अगर ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आज हमारे साथ कौन है? कोई है इनके साथ? कोई है इनको खाना पूछने के लिए, कोई है पानी पूछने के लिए, कोई है हमें पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है आज के टाइम पे। बताओ सब मोल का लेना पड़ रहा है यहाँ तो। सब मोल के लेना। हमारे साथ बीजेपी कहाँ से आ गए? हमारे साथ चलती तो आज हमें चौरे में ना दिखाती, जब हमें चौरे में पड़े छत भी उतार के पटक देने की देर में। हाँ, 1 मिनट ना लगाई छत उतारने में। इन्होंने बोला था कि ये टारगेट ये है, नशा तस्करों का टारगेट है सिर्फ है, और लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पुलिया तक ले गए, और अभी भी नंबर आएगा पूरा ये भी। अच्छा ये मलबा एक बार आप दिखाइएगा पूरा, भैया दिखाइएगा उधर, ये सब टूटने वाला है। ये जो मकान बने ये टूटेंगे। मस्जिद से 30 फुट बोला था, यहाँ से 70, अब धीरे धीरे जो खाली करता जा रहा है उनके भी वो कह रहे हैं अब 270 फुट चाहिए। अब 70 फुट चाहिए? 270 फुट चाहिए। हाँ, पहले 70 फुट बोला था, अब 270 फुट जी गया। आप सोचिए 270 फुट मतलब कि कितने घर भैया आएंगे लगभग इस 270 फुट में? इसमें कम से कम आएंगे 500 घर मान के चलो जी। 500 घर से ऊपर आएंगे, मतलब सच में आप घर तोड़ने के लिए आपको लोग जिताए थे? ये प्रश्न तो लगेगा ना कि अब ये तो नहीं है कि सब झुग्गी ही आपको दिख रही है, और अगर झुग्गी भी है 70 साल से लोग 80 साल से रह रहे हैं, 80 साल से यहाँ वोट कर रहे हैं, राशन उठा रहे होंगे, बिजली बिल दे रहे होंगे, पानी बिल दे रहे होंगे, पानी बिल भी दे रहे, बिजली बिल भी दे रहे, राशन बताइए भी बन रहा, तो फिर किस चीज की सरकार रहेगी ये बताओ, जो हमारे सर पे छत भी नहीं छोड़ी इन्होंने। 80 साल से अब याद आई इनको। अब इनके क्या इसके बेटा का ब्याह के पैसे नहीं आ रहे उसको देने के लिए ससुरे को।
मैं बीजेपी कुत्ते की मौत मरेगा, ये बात बता रहा हूँ। मेरे मुंह से गाली इतनी पूरी निकल रही है, पूछे मत। कुत्ते की मौत मरेगा, तेरा बालक भी नहीं होंगे, वो मरेगा तेरा बालक भी। कुत्ते नीच। ये हमने जो रियलिटी थी, जो वास्तविकता थी, वो दिखाया। इन लोगों की पीड़ा, इन लोगों का दर्द, जिस तरीके से ये लोग एक पीड़े दर्द के बोझ से कड़ा रहे हैं लगातार, वो आप समझ सकते हैं। वो पूरा आप देखे होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के इस फरीदाबाद में कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है? और अगर जायज़ है तो ये नाजायज़ है। जो 70 साल से 80 साल से यहाँ पर रह रहे थे, इनके पुनर्वासन की कोई व्यवस्था की गई? इनके खाने पीने का कोई व्यवस्था किया गया? बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की गई? आप तो कहते हैं कि सर्विस कर रहे हैं, सर्विस टेम्परेचर बढ़ रहा है, 45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, मजदूर दोपहर में बाहर ना निकलें। इनको तो मजदूर से बदतर बना दिया साहब। ये कहाँ जाएंगे आखिर, कहाँ जाएंगे? आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और ये बताइए कि सरकार क्या ये सही कर रही है या गलत। जय हिंद। मिल जाएगा।